इस वीडियो में हम व्यंजक 3 गुणा वर्गमूल 500 गुणा x की घात 3 को सरल करेंगे और इस व्यंजक को हल करते समय आपको कई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी जो आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 गुणा वर्गमूल 500। हम 500 और x की घात 3 को अलग करके लिख रहे हैं, इसलिए ये हो जाएगा 3 गुणा वर्गमूल 500 गुणा वर्गमूल x की घात 3। 500 एक पूर्ण वर्ग यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए हम इसको 100 गुणा 5 लिख रहे हैं। हम इसको 10 की घात 2 गुणा 5 भी लिख सकते हैं। 100 बराबर 10 की घात 2 यानी कि ये हो जाएगा 3 गुणा वर्गमूल 10 की घात 2 गुणा 5 गुणा वर्गमूल x की घात 2 गुणा x। ये x की घात 3 के बराबर ही होता है। अब हम 10 की घात 2 और 5 को अलग करके लिखते हैं। ये हो जाएगा 3 गुणा वर्गमूल 10 की घात 2 गुणा वर्गमूल 5। अगर हम दो पदों की गुणा का वर्गमूल निकालें या पहले दोनों पदों का वर्गमूल निकालें और बाद में उनकी गुणा करें तो ये दोनों ही समान होते हैं। और अब इस पद को देखिए, ये हो जाएगा वर्गमूल x की घात 2 गुणा वर्गमूल x। 10 की घात 2 का वर्गमूल होता है 10 और x की घात 2 का वर्गमूल होता है x का निरपेक्ष मान यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि x एक ऋणात्मक संख्या भी हो सकती है। अब इसको सरल करते हैं। 3 गुणा 10 बराबर 30 और मैं यहां क्रम बदल रहा हूं। गुणा x का निरपेक्ष मान गुणा वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल x, और ये वर्गमूल 5x के बराबर हो जाएगा क्योंकि वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल x और वर्गमूल 5 गुणा x दोनों ही आपस में बराबर होते हैं। तो ये 30 गुणा x का निरपेक्ष मान गुणा वर्गमूल 5x के बराबर हो जाएगा। और अगर हम ये मान लें कि हम केवल वास्तविक संख्याओं का ही प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि x का मान एक वास्तविक संख्या होगी, या हम कह सकते हैं कि x का मान 0 या 0 से अधिक होगा। मैं प्रांत यानी कि डोमेन को लिख देता हूं। x एक वास्तविक संख्या है जिसका मान 0 या 0 से अधिक होगा। अगर x कोई ऋणात्मक संख्या होगी तो x की घात 3 का मान ऋणात्मक होगा, इसलिए हमने प्रांत यानी डोमेन को वास्तविक संख्याओं तक ही सीमित रखा है। हम यहां पर सम्मिश्र संख्याओं यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हम केवल वास्तविक संख्याओं का प्रयोग ही कर रहे हैं। अगर हमको सम्मिश्र संख्याओं का प्रयोग करना होता तो हम प्रांत का प्रसार यानी कि रेंज बढ़ा देते, लेकिन यहां वास्तविक संख्या ही प्रयोग होगी और x का मान 0 या 0 से अधिक ही होगा, इसलिए x का निरपेक्ष मान x के बराबर ही होगा। क्योंकि x कोई ऋणात्मक संख्या नहीं होगी, क्योंकि x एक धनात्मक संख्या होगी, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 30x गुणा वर्गमूल 5x। यहां पर x एक वास्तविक संख्या है। अगर x सम्मिश्र संख्या होती तो हम x के निरपेक्ष मान यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू का प्रयोग करते, यानी कि x का मान धनात्मक भी हो सकता है और x का मान ऋणात्मक भी हो सकता है।